हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज फॉर सक्सेस टीचिंग चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में रुक्मणी पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित बीपीएससी एडीओ प्रैक्टिस सेट बुक का प्रैक्टिस सेट 9 का पेपर 2 करने वाले हैं, जिसमें समान अध्ययन के 100 प्रश्न हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों से निवेदन है, अगर आप लोगों ने अभी तक नॉलेज फॉर सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को लगातार बीपीएससी एडीओ का प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी का आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन 1 में किरचॉफ के नियम से के संबंध में कौन सा कथन गलत है। दिए गए 4 विकल्प में से पता करना है कि किरचॉफ के नियम के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसके बारे में गलत कथन है। लूप नियम केवल डीसी परिपथों पर लागू होता है, एसी पर नहीं। ये इसके बारे में गलत कथन दिया गया है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। लेंज का नियम निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का परिणाम है। पूछा जा रहा है लेंज का नियम निम्नलिखित में किसके संरक्षण का परिणाम है। ये हो जाएगा आपको ऊर्जा के संरक्षण का परिणाम है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 3 में सही कथन का चयन कीजिए। 2 कथन दिए गए ए एंड बी, इसमें सही कथन कौन सा है उसका चयन करना है। कथन ए में है टेस्टोस्टेरोन लड़कों में यौन अवस्था के लक्षणों का भी नियंत्रण करता है, और बी में है प्रोजेस्टेरोन लड़कों में यौन अवस्था के लक्षणों का भी नियंत्रण करता है। तो दोनों में से कौन सा सही है या दोनों सही है ये पता करना है। तो कथन ए जो है सत्य है, लेकिन कथन बी जो है असत्य है। प्रोजेस्टेरोन जो है लड़कों के यौन अवस्था को लक्षणों का नियंत्रण नहीं करता है, सिर्फ टेस्टोस्टेरोन ही करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 में है परमाणु के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन सही है। सही कथन का चयन करना दिए गए 4 विकल्प में से। चलिए विकल्प पढ़ते हैं। परमाणु कुल मिलाकर विद्युत उदासीन होते हैं, और बी में है परमाणु आंशिक रूप से विद्युत उदासीन होते हैं, और सी में है परमाणु में कोई धनात्मक आवेश नहीं होता, और डी में है परमाणु विद्युत उदासीन नहीं होते हैं। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा आपको। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, परमाणु कुल मिलाकर विद्युत उदासीन ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5 में है M1 और M2 द्रव्यमानों वाली 2 वस्तुओं के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल डैश के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो M1 इंटू M2 के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6 में है नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन दोनों में ऊर्जा मुक्त होती है, इसका मुख्य कारण क्या है। मुख्य कारण के बारे में पूछा जा रहा है। मुख्य कारण है उत्पादों का कुल द्रव्यमान अभिकारकों के कुल द्रव्यमान से कम होता है, ये इसका मुख्य कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। 7 में कथन एंड कारण दिया गया। चलिए कथन को पढ़ते हैं फिर कारण को पढ़ेंगे। कवि कथन है प्रकाश का व्यक्तिकरण इंटरफेरेंस 2 क्लास संबंध कला संबंध स्रोतों से देखा जाता है, और कारण में है कला संबंध स्रोतों में एक स्थिर कलांतर होता है। इसमें कौन दोनों सही है क्या आर व्याख्या करता है। चलिए देखते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए उसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है, और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 8 में है दूरबीन की विभेदन क्षमता रिजॉल्विंग पावर को कैसे बढ़ाया जाता है। दूरबीन की रिजॉल्विंग पावर को कैसे बढ़ाया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अभिदृश्यक लेंस द्वारा बढ़ाकर किया जाता है। अभिदृश्यक लेंस द्वारा बढ़ाकर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 9 में किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। दिए गए 4 विकल्प में से पता करना है किस पर निर्भर नहीं करता है प्रतिरोध। चालक की लंबाई पर, चालक के पदार्थ पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, या चालक से प्रभावित होने वाली धारा पर। तो किस पर नहीं करता, चालक से प्रभावित होने वाली धारा पर निर्भर नहीं करता है प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। 10 में कॉलम 1 और कॉलम 2 में मिलान करना है। कॉलम 1 में विटामिन है, और कॉलम 2 में अभावजन्य रोग है। विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है ये आपको मिलान करना है, तो पता होना चाहिए आपको। विटामिन ए की कमी से आपको रतौंधी होता है, और विटामिन सी की कमी से आपको स्कर्वी होता है, और विटामिन डी की कमी से जो है आपको रिकेटस होता है, और विटामिन B12 की कमी से पर्निशियस एनीमिया होता है। ये आपको याद रखना है। तो कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसको सेटिस्फाई कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। आयोडीन का टिंचर ऑफ आयोडीन क्या है उसके बारे में पूछा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा एल्कोहल जल में आयोडीन का 2 से 3% विलयन है।
ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। 12 में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दिए गए 4 विकल्प में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है वो पूछा जा रहा है। इसमें हो जाएगा आपको आइडोफॉर्म जो है निश्चेतक एनेस्थेटिक के रूप में नहीं यूज होता है, ये आपका गलत दिया हुआ है, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की मुद्रा और संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? कौन सा है? तो सेरिबेलम है। सेरिबेलम जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुमस्तिष्क, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। 14 में है एक विशिष्ट मेंडेलियन द्विसंकर क्रॉस में F2 पीढ़ी में लक्षण प्रारूपी अनुपात क्या होता है? लक्षण प्रारूपी अनुपात पूछा जा रहा है, तो 9:3:3:1 होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। 15 में कौन सा हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि एड्रेनल ग्लैंड के मेंडुला द्वारा स्रावित होता है और लड़ो या उड़ो फ्लाइट या फ्लाइट में प्रतिक्रिया से जुड़ा होता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको एड्रेनिल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। मानव प्रतिरक्षा प्रणाली के बारे में कौन सा कथन सही है? दिए गए 4 विकल्पों से पता करना है कौन सा कथन मानव प्रतिरक्षा प्रणाली के बारे में सही दिया है। इसका आंसर हो जाएगा आपको एंटीबॉडी प्रोटीन होते हैं जिन्हें इम्यूनोग्लोबिन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। रक्त का थक्का जमने में कौन सी रक्त कोशिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? इसके बारे में पूछा जा रहा है कि ऑप्शन ए में है लाल रक्त कोशिकाएं, बी में है न्यूट्रोफिल और सी में है प्लेटलस एंड डी में है लिम्फोसाइट्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको प्लेटलस की मदद से ही जल रक्त जो है थक्का बन जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। 18 में है एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा होता है, क्या होता है? तो सीधा होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। यूट्रोफिकेशन का अर्थ क्या है? यूट्रोफिकेशन का अर्थ क्या है पूछा जा रहा है, इसका आंसर हो जाएगा एक जलीय निकाय में पोषक तत्वों का संवर्धन ही यूट्रोफिकेशन कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते। 20 में है चिपको आंदोलन मुख्य रूप से किसके उद्देश्य से था? उद्देश्य पूछा है किसके उद्देश्य से था? ये हो जाएगा आपको वनों की सुरक्षा के लिए था, वनों की सुरक्षा के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। 21 में निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रदूषित जल के सेवन से होता है? कौन सा होता है? तो हैजा होता है। हैजा जब प्रदूषित जल के कारण बीमारी फैलती है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 चलते हैं। 22 में एक रेडियोधर्मी पदार्थ का तापमान बढ़ाने पर उसकी अर्ध आयु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यह अपवर्तित रहती है, यह बदलती नहीं है। यदि तापमान आप बढ़ाए या घटाए उससे इस पे कोई आप इसका हाफ लाइफ पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 चलते हैं। लंबी दूरी की विद्युत शक्ति संचरण के लिए एसी को डीसी में वरीयता दी जाती है क्योंकि क्या कारण है? कारण है एसी वोल्टेज को ट्रांसफार्मर का उपयोग करके आसानी से स्टेप अप या स्टेप डाउन किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। 24 में है विकृत अल्कोहल क्या है? विकृत अल्कोहल क्या है पूछा जा रहा है, तो पीने के लिए अयोग्य बनाया गया एथेनॉल है, पीने के लिए अयोग्य बनाया गया इथेनॉल है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। 25 में है मानव मस्तिष्क में कार्पस कैलोसम का क्या अर्थ है, क्या कार्य है? कार्य पूछा जा रहा है। कार्पस कैलोसम का कार्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ये दो प्रमस्तिष्क गोलार्धों को जोड़ता है, ये दो प्रमस्तिष्क गोलार्धों को जोड़ने का काम करता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। 26 में पनीर उद्योग में दूध से पनीर बनाने के लिए किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? दूध से पनीर बनाने के लिए किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? तो आपको रेनिन या रेनेट का किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। रेनिन एंजाइम का प्रयोग किया जाता है पनीर बनाने के लिए, ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। 27 में गोल्डन राइस क्या है? गोल्डन राइस क्या है? गोल्डन राइस एक विटामिन ए से भरपूर पारचीनी चावल की किस्म है, ऑप्शन नंबर
बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 28 पे चलते हैं। 28 में मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन वर्तमान में सही माना जाता है? इसका हो जाएगा कथन आपको होमो सेपियंस का उदय अफ्रीका में हुआ था, ये इसके बारे में सही वर्तमान में कथन माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। 29 में निषेचन के बाद एक फूल कांडाशय और बीजांड किसमें विकसित होता है? किसमें विकसित होता है? यह हो जाएगा आपको क्रमशः फल और बीज, क्रमशः फल और बीज में विकसित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। कौन सा प्रोटोकॉल एक वेब पेज पर हाइपरलिंक्स के लिए आधार बनाता है? क्या हो जाएगा आपको इसका आंसर हो जाएगा आपको HTTP। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। 31 में भारत सरकार ने वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 के 9वें संस्करण में भारत का कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो शहर के बारे में पूछा जा रहा है, सूरत, नवी मुंबई या इंदौर या चंडीगढ़। आपको पता होना चाहिए इंदौर ही होना चाहिए, क्योंकि भारत में अभी सबसे ज्यादा साफ सुथरा स्वच्छता के मामले में इंदौर ही सबसे आगे है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 चलते हैं। फीफा क्लब विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? फीफा क्लब विश्व कप का खिताब 2025 में किसने जीता? तो इंग्लैंड ने जीता, जिसको चेल्सी भी कहते हैं, चेल्सी टीम थी इसकी। ए नंबर ऑप्शन का सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 चलते हैं। 33 में चलते हैं। 33 में है भारत में बैटरी पासपोर्ट प्रणाली की शुरुआत किसके नेतृत्व में की जा रही है? भारत में बैटरी पासपोर्ट प्रणाली की शुरुआत किसके नेतृत्व में की जा रही है? तो नीति आयोग के नेतृत्व में की जा रही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जुलाई को मनाया जाता है, 15 जुलाई को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? पूछा जा रहा है कि आरपीएफ की पहली महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सोनाली मिश्रा जी को किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर सोनाली मिश्रा जी को किया गया है। 36 में चलते हैं। 36 में भारतीय सेना का प्रचंड शक्ति अभ्यास उत्तर प्रदेश राज्य के किस शहर में आयोजित किया गया? पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा आपको मेरठ में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। जस्टिस संजीव सचदेवा को किस राज्य का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? जस्टिस संजीव सचदेवा को किस राज्य का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था? मध्य प्रदेश का किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। यूनेस्को ने भारत के 44वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में मराठा सैन्य परिदृश्य के 12 किले को मान्यता प्रदान की है, जिसमें तमिलनाडु का कौन सा किला शामिल है? उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो जिंजी किला शामिल है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। 39 में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम फीफा विश्व रैंकिंग में किस स्थान पर है? पूछा जा रहा है किस स्थान पर है। इसका आंसर हो जाएगा 133वें स्थान पर, 133वें स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 40 चलते हैं। गज मित्र योजना किस राज्य से शुरू हुई है? गज मित्र योजना किस राज्य से शुरू? तो असम से शुरू हुई है, असम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। 41 में है सहेली स्मार्ट कार्ड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें। दो कथन दिए हैं, उसमें विचार करना है कौन सही है और कौन सही नहीं है, या दोनों सही हैं। दिल्ली में पहला है, दिल्ली में 20 वर्ष और उससे अधिक आयु के महिलाओं और ट्रांसजेंडर के सभी डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान करने के लिए सहेली स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा। और दूसरा में दिल्ली सरकार अब पिंक टिकट को बंद करके सहेली स्मार्ट कार्ड की योजना लागू करने जा रही है। तो क्या दोनों सही है या एक सही है, या दोनों में से कोई सही नहीं है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर होगा इसका केवल 2 सही है। ऑप्शन नंबर सिर्फ 2 सही है। दिल्ली सरकार अब पिंक टिकट को बंद करके सहेली स्मार्ट कार्ड की योजना लागू करने जा रही है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ दूसरा कथन ही सही है। क्वेश्चन नंबर 42 चलते हैं। 42 में है एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत का स्थान किस स्थान पर रहा है? भारत का स्थान पूछा जा रहा है, तो दूसरा स्थान पर रहा है, दूसरा स्थान पर रहा है भारत 2025 में तीरंदाजी चैंपियनशिप में। क्वेश्चन नंबर 43 चलते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया है? अर्जेंटीना, ब्राजील, नामीबिया, त्रिनिदाद या टोबैगो, किसमें किया गया है? हो जाएगा ब्राजील के द्वारा यह सम्मान दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं।
44 में भारत ने किस वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की उम्मीदवारी का दावा किया है? किस वर्ष का किया है? तो 2028 में किया 2028 में उम्मीदवारी का दावा करेंगे ये हमारे देश। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। 45 में है बुल्गारिया अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में यूरो को कब से अपनाएगा? बुल्गारिया के बारे में पूछा जा रहा है कि आधिकारिक मुद्रा के रूप में यूरो को कब अपनाएगा? तो 1 जनवरी 2026 को अपनाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है? ये पूछा जा रहा है, इसका आंसर हो जाएगा आपको जम्मू कश्मीर में किया जाता है। खीर भवानी मेला कहाँ पे आयोजित किया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 चलते हैं। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? पूछा जाता है इंदिरा गांधी नहर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 48 क्वेश्चन नंबर 48 चलते हैं। 48 में है कौन सा भारतीय सर्वेक्षण विभाग का स्थापना वर्ष है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का स्थापना वर्ष पूछा जा रहा है, तो हो जाएगा आपको 1767। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 चलते हैं। पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह कहलाती है, क्या कहलाती है? तो फिल्सले नमीर कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर फिल्सलेन मीर कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 चलते हैं। 50 में है इनमें से किसने यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई कि यह एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करता है? किसने कही थी? डफरिन ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। 51 में निम्नलिखित में से भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण पूछा जा रहा है क्या था? तो मुख्य कारण जो था देखते हैं क्या ऑप्शन में है। ऑप्शन ए में है क्रिप्स मिशन की असफलता, ये भी कारण है। बी में है द्वितीय विश्व युद्ध के हानिकारक प्रभाव, ये भी कारण है। और सी में है गांधी इरविन समझौता, ये भी है। और ऑप्शन डी है एक से अधिक। ऑप्शन इसका डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। 52 में है किस तिथि को क्लीमेंट इटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश सरकार भारत छोड़ देगा? तो 20 फरवरी 1947 को 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट इटली ने घोषणा की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 चलते। 53 में है इनमें से किसने सामुदायिक कार्यक्रम को एक मौन क्रांति की संज्ञा दी थी? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने दी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। 54 में ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव किसने रखी थी? दिल्ली राजधानी की नींव किसने रखी थी? तो किंग जॉर्ज पंचम ने रखी थी। किंग जॉर्ज पंचम ने रखी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। भारतीय मुद्रा के किस नोट के पीछे एक और मंगलयान का चित्र मुद्रित है? किस मुद्रा के पीछे ये सा चिन्ह बना हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा आपको 2000 के नोट पर था, जो कि 2000 नोट अभी वर्तमान समय में बंद हो चुकी है। उसके पीछे मंगलयान का चित्र मुद्रित था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। 56 में सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? ठंडा है, गर्म है या मृदु है? इनमें से कोई नहीं, बताना चाहिए इसमें से गर्म रेगिस्तान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 चलते हैं। वायुमंडल के किस परत में हवाई जहाज उड़ता है? आपको पता होना चाहिए समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ता है। समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ता है। क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। 58 में है निम्न में से कौन सा एक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है? कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको भ्रंशमूलक भूकंप। भ्रंशमूलक भूकंप जो है गंभीर और विध्वंसकारी भूकंप के रूप में आता है। क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। 59 में पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है, तो अपसौर में होती है। इसको एफिलियन भी बोला जाता है इंग्लिश में। इस स्थिति में अपसौर स्थिति में सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। 60 में है लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? सर कर्जन वायली की हत्या किसने की थी लंदन में? तो मदन लाल ढींगरा ने की थी। मदन लाल ढींगरा ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं। 61 में है निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में से एक सही सुमेलित नहीं है, उसका चयन करना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है गुइंडी जो है तमिलनाडु में, यह तो सही है।
दूसरा में है भगवान महावीर। भगवान महावीर जी का बिहार में नहीं है, इसका आपको पता होना चाहिए, गोवा में है और गोवा के मोलेम जगह पे है। ये आपका गलत है, बाकी और भी विकल्प देखते हैं। बल्लभक्रम जो है ये मेघालय में, ये भी सही है। और माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका गलत हो जाएगा। भगवान महावीर जी का जो राष्ट्रीय उद्यान है ये बिहार में नहीं, गोवा में है, गोवा के मोलेम में है। तो बिहार, यदि पूछा जाए कि बिहार में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो आपको पता रहना चाहिए कि वाल्मीकि राष्ट्रीय नेशनल पार्क है, जो कि पश्चिमी चंपारण, बिहार के पश्चिमी चंपारण में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 चलते हैं। 62 में है, निम्न में से कौन सा भारत के प्रधानमंत्री थे जब 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आया? कौन थे उस समय भारत के प्रधानमंत्री? थे पीवी नरसिंह राव जी थे, पीवी नरसिंह राव जी थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 चलते हैं। भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में जनजातीय जनसंख्या के अधिकतम संकेंद्रण है? तो मिजोरम में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं। 64 में है, भारत में प्रथम छापाखाना किस वर्ष तथा किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये आपको पता होना चाहिए कि 1556 में पुर्तगाली के द्वारा किया गया था। पुर्तगाली के द्वारा क्या था 1556 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। 1973 में रचित पुस्तक गुलामगिरी किस धारणा को निष्प्रभावी करती है? तो ये किस धारणा को निष्प्रभावी करती है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला में है निम्न जाति विभेद, दूसरा में है धार्मिक असमानता और तीसरा में है सामाजिक ताने बाने की जटिलता। उपयुक्त में से एक से अधिक धारणा को निष्प्रभावी करती है गुलामगिरी पुस्तक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। 66 में है, किस वर्ष लॉर्ड लिंटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था? तो किस वर्ष क्या था? 1878 में क्या था? 1878 में क्या था? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 में चलते हैं। कृष्णा गोदावरी नदी विवाद किन राज्यों के बीच है? कृष्णा गोदावरी नदी विवाद किस राज्यों के बीच है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं। 68 में है, एक साधारण विधेयक को प्रस्तावित किया जा सकता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, या संसद के किसी भी सदन में, या आंध्र प्रदेश और केरल में? ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, ये तो गलत ही दे दिया इसके बारे में। संसद के किसी भी सदन में किया जा सकता है, किसी भी साधारण विधेयक को प्रस्तावित किया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं। 69 में, भारत में गरीबी रेखा के मापन के लिए गठित निम्नलिखित समितियों को सही क्रम में गठन की तिथि के आधार पर चयन कीजिए। पहला में है लकड़ावाला समिति, दूसरा में तेंदुलकर समिति, तीसरा में अलग समिति और चौथा में है सी रंगराजन समिति। कौन सा क्रम इसका सही होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, पहला जो है अलग समिति आएंगे तिथि के आधार पर, उसके बाद जो है लकड़ावाला समिति आएंगे, उसके बाद जो तेंदुलकर समिति आएगा, सबसे अंतिम में सी रंगराजन समिति जी आएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 चलते हैं। किस हड़प्पा स्थल पर हमें जूते हुए खेत का साक्ष्य मिले हैं? जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं तो कालीबंगा में मिले हैं, जो राजस्थान में है। कालीबंगा में मिले हैं, जो कि राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 चलते हैं। महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? पूछा जा रहा है कि महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो वो चंद्रगुप्त प्रथम थे। चंद्रगुप्त प्रथम जी ने महाराजा धीराज का उपाधि अपनाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 चलते हैं। 72 में है, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहां से प्रारंभ किया था? धर्म चक्र परिवर्तन कहां से प्रारंभ किया था? तो ये सारनाथ से किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 73 चलते हैं। 73 में, दिल्ली में किस सुल्तान ने स्वयं को नियावत ए खुदाई कहा था? नियावत ए खुदाई कहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बलवन ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 74 चलते हैं। अंग्रेजों का सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? कब प्रदान किया गया था? तो ये आपको 1632 ईस्वी में किया गया था। 1632 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। 75 में है, खनिजों को संरक्षित करने की आवश्यकता है क्योंकि
पहला में वे नवीकरणीय है, दूसरा में वे तेजी से घट रहे हैं, और तीसरा में देश के औद्योगिक विकास के लिए इनकी आवश्यकता होती है, और चौथा में इनका निर्माण बहुत तेज होता है। इसका सही क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा आपको वे तेजी से घट रहे हैं। संरक्षण क्यों करना? तो वे तेजी से घट रहे हैं और देश के औद्योगिक विकास के लिए इनकी आवश्यकता होती है। तो 2 और 3 दोनों सही दिए। कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 पे चलते हैं। 76 में है, भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो आपको कटक में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 77 में चलते हैं। निम्न में कौन से सम्मिलित हैं? निम्न में से कौन सम्मिलित है पूछा जा रहा है। पहला में है भारत परिषद अधिनियम 1892, प्रतिनिधि सरकार की स्थापना, ये सही है। बाकी देखते हैं, मार्ले मिंटो सुधार 1909, केंद्र में द्वैध शासन, ये गलत है, केंद्र द्वैध शासन नहीं था। सी में मॉन्टेस्फोर्ड सुधार 1919, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ये भी गलत है। और भारत शासन अधिनियम 1935, प्रांतों में द्वैध शासन, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए ही सिर्फ सही सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं। 78 में कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में है? तो आपको पता होना चाहिए, भाग 3 में मूल अधिकार की चर्चा है, और ये कौन से अनुच्छेद से शुरू होकर कहां तक जाती है? तो अनुच्छेद 12 से लेके ये 35 तक जाती है, जिसमें हमारे मूल अधिकार का वर्णन किया गया है कि हमारे पास कौन कौन से मूल अधिकार हैं, उसके संरक्षण की भी बात कही गई है, और उसके अल्पीकरण की बात भी हमारे भाग 3 में ही कही गई है। क्वेश्चन नंबर 79 पे चलते हैं। 79 में है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, कौन कौन भाग लेते हैं और कौन नहीं लेते हैं, उसके बारे में पूछा गया है। तो देखते हैं, चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। सांसद के किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य, दूसरा में है संसद के किसी भी सदन के निर्वाचित सदस्य, और तीसरा में राज्य विधानसभा की निर्वाचित सदस्य, और चौथा में दिल्ली में पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा की निर्वाचित सदस्य। इसका क्या हो जाएगा आंसर? आपको इसका हो जाएगा तीसरा और चौथा हो जाएगा आंसर की राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं, और दिल्ली में पांडिचेरी संघ राज्य के क्षेत्र के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 चलते हैं। 80 में है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है? तो किसके समान है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समान है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं। 81 में, भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेदों में किया जाता है? तो ये आपको हो जाएगा अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं। कौन से राज्य में सबसे ज्यादा लोकसभा सीट है उसके बारे में पूछा जा रहा है, आपको पता होना चाहिए। कौन सा? बिहार में है, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में है। बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गोवा में कम है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा इस खंड में भी कम है। टोटल युग्म पूछा जा रहा है, टोटल मिला के कितना सबसे ज्यादा आएगा, तो इसका सबसे ज्यादा आएगा। गुजरात में, गोवा में, छत्तीसगढ़ में भी कम है, और बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में सबसे ज्यादा। इन तीनों को जोड़ा जाएगा तो सबसे ज्यादा आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 चलते हैं। 83 में है, पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था? पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था? तो 2004 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 चलते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया? किस संशोधन की तरह मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया? तो ये आ जाएगा आंसर आपको 91वां संशोधन, 91वां संशोधन के तौर मंत्रियों की संख्या सीमित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 पे चलते हैं। 85 में, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? ये आपको बताना चाहिए। अनुसूची 8 में भाषाओं की चर्चा है, और कितनी भाषाएं टोटल? अभी 22 भाषा हमारे संविधान में है, जिनकी चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर 86 पे चलते हैं। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 87 में चलते हैं। रावत भाटा परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में
स्थित है, किस राज्य में स्थित है पूछा जा रहा है, तो आपको इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 पे चलते हैं। 88 में है, किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र होता है, क्या होता है, व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्रों का उदग्र योग, या व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्रों का क्षैतिज योग, या व्यक्तिगत फार्मों के मांग वक्रों का उदग्र योग, या व्यक्तिगत फार्मों के मांग वक्रों का क्षैतिज योग। कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वर्गों का क्षैतिज योग होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 चलते हैं। भारत में मिड डे मील योजना कब प्रारंभ की गई थी? भारत में मिड डे मील योजना कब प्रारंभ की गई थी? 15 अगस्त 1995 को की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं। 90 में है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस व्यक्ति को करते हैं? राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस व्यक्ति को करते हैं? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला में हम लोकसभा में गठबंधन और बड़े दल के नेता को, बी में राष्ट्रपति अपने विवेक से जिसकी नियुक्ति कर दे, ये तो होगा ही नहीं, और सी में है लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल नेता को, ये सही लग रहा है। डी में है राज्यसभा में बहुमत प्राप्त दल को, राज्यसभा के बहुमत प्राप्त से कुछ मतलब नहीं है प्रधानमंत्री का, और लोकसभा में गठबंधन और बड़े दल के नेता, गठबंधन से नहीं है, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 पे चलते हैं। बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो बातर कहा जाता है, बांगर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 चलते हैं। 92 में है, बिहार का कौन सा क्षेत्र मखाना के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है? बिहार का कौन सा क्षेत्र पूछा जा रहा है कि मखाना उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो मिथिला क्षेत्र है, मिथिला क्षेत्र विश्व प्रसिद्ध है मखाना खेती के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? तो पूर्णिया की है, पूर्णिया की साक्षरता दर सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 94 पे चलते हैं। 94 में है, बिहार का जमालपुर शहर किस लिए प्रसिद्ध है? बिहार का जमालपुर शहर किस लिए प्रसिद्ध है? तो पता होना चाहिए आपको, रेलवे वर्कशॉप के लिए प्रसिद्ध है, रेलवे वर्कशॉप के लिए प्रसिद्ध है, जो भागलपुर के नजदीक पड़ता है। क्वेश्चन 95 पे चलते हैं। 95 में निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा करता है? दिए गए 4 जिला है, जो पूछा जा रहा है कि नेपाल के साथ कौन सा जिला सीमा साझा करता है? सीतामढ़ी, गया, रोहतास या कटिहार। कौन सा जाएगा? सीतामढ़ी हो जाएगा, सीतामढ़ी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 चलते हैं। 96 में है, 1922 में गया में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? चित्तरंजन दास जी ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 में चलते हैं। स्वराज कथा नामक देशभक्ति पुस्तिका जिसे ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था के लेखक कौन थे? लेखक पूछा जा रहा है, स्वराज कथा के लेखक कौन थे? तो बाल मुकुंद वाजपेयी थे, बाल मुकुंद वाजपेयी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 पे चलते हैं। 98 में है, 1939 में आदिवासी महासभा का गठन किसने किया, जिसने बाद में झारखंड आंदोलन की नींव रखी? तो किसने किया था? तो जयपाल सिंह मुंडा ने किया था, जयपाल सिंह मुंडा ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 पे चलते हैं। बौद्ध मत की परिषदें आयोजित हुई, कहाँ पे आयोजित हुई? तो महत्वपूर्ण धार्मिक विषयों के निपटारे के लिए, आपसी मिलन के लिए, या बौद्ध ग्रंथों के संकलन या विवादों के निवारण के लिए, या उपयुक्त में से एक से अधिक। कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा इसका आंसर बौद्ध ग्रंथों के संकलन और विवादों के निवारण के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 पे चलते हैं, और इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी की सजा दी गई थी? किसको दी गई थी? तो आपको आंसर हो जाएगा खुदीराम बोस जी को दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खुदीराम बोस जी को फांसी की सजा दी गई थी मुजफ्फरपुर बम कांड के लिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों ने अभी तक सेट 1 से लेके सेट 8 तक कंप्लीट नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है बीपीएससी आईडियो प्रैक्टिस सेट का, उस पर जाके आप सर्वप्रथम सेट 1 से लेकर सेट 8 तक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद सेट 9 का पेपर 2 करेंगे, तो आपको प्रश्न सॉल्व करने में बहुत ही आसानी और सहज फील होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।